सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो कुछ ऐसे पैरट्स के बारे में है, बजीज पैरट्स, जो जिनमें कुछ नुक्स होते हैं। तो उन नुक्स की वजह से क्या उनकी ब्रीडिंग पे कोई असर पड़ता है या उनकी ब्रीडिंग रुक सकती है या ब्रीडिंग नहीं कर सकते, आज इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने जो है वो तस्वीरें शेयर की मेरे साथ और उन्होंने कहा कि यार ये देखें, इसके साथ ये मसला है, क्या ये ब्रीड कर सकता है? ठीक है ना। तो मैं आज ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। काफ़ी दूसरे जो लोग होंगे जो देखते हैं वीडियोस, उनके साथ भी ये मसले आ रहे होंगे, तो इससे जो है वो उनको भी पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले कल मुझे एक भाई ने एक तस्वीर भेजी, ठीक है, फेसबुक पे। तो उसने कहा कि यार इसकी एक आंख जो है वो बिल्कुल, वो मेल था, मेल की एक आंख बिल्कुल ख़राब हो गई है, ठीक है, सिरे से बिल्कुल ख़त्म हो गई आंख, उसको नज़र ही नहीं आता वहाँ से कुछ भी। तो क्या ये मेल मैं किसी मादी के साथ लगाऊं तो उसके साथ ये ब्रीड करेगा या नहीं करेगा? तो मैंने उससे कहा कि आप तस्वीर भेजें मुझे। तो तस्वीर देखी तो बिल्कुल वाकई में उसकी आंख ख़त्म थी, लेकिन वो मैंने उससे कहा कि भाई आप लगा दें, बिल्कुल ये ब्रीड करेगा, ठीक है। अगर किसी की आंख मेल हो या फीमेल, एक आंख अगर ज़ाया हो जाती है, ख़त्म हो जाती है लड़ने की वजह से या कोई अदरवाइज़ कुछ दूसरा कोई भी मसला हो जाता है, तो वो ब्रीड करता है। ऐसा नहीं कि ब्रीड नहीं करता, बिल्कुल ब्रीड करता है अगर एक आंख उसकी ख़राब हो जाए। हाँ, दूसरी आंख जो है वो उससे बिल्कुल उसको सही नज़र आना चाहिए, तो वो बिल्कुल जो है वो ब्रीड करेगा। एक मेरे पास मेल है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके साथ भी यही मसला है, ठीक है। उसकी आंख पूरी ख़राब तो नहीं है, लेकिन उसकी आंख जो है वो उससे काफ़ी उसको नज़र नहीं आता, ठीक है ना। तो उसके साथ मसला हो गया है। ये मैंने उसके आंखों में जो है वो पॉलीफेक्स भी डाला, लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि उसकी आंख जो है वो मुझे बहुत टाइम बाद जो है मैंने देखा कि इसकी एक आंख ख़राब है, ठीक है। सारे पेरेंट्स को तो बंदा जो है वो ऐसे नहीं देख सकता, ठीक है, बड़ा टाइम चाहिए होता है उसके लिए। तो नज़र पड़ जाती है कभी, ठीक है। नज़र इस पर पड़ी तो इसकी आंखें ख़राब थी, मैंने पॉलीफेक्स डाला, काफ़ी थोड़ी बेहतर भी हुई है, लेकिन आंख तो खुली हुई है उसकी, लेकिन उसको नज़र नहीं आता, उस आंख से वो देख नहीं सकता, ठीक है। अगर जब भी वो देखता है तो दूसरी जो उसकी सही आंख है उससे वो देखता है, बाकी दूसरी आंख से जो है वो नहीं देखता। चले मैं आपको वो मेल दिखाता हूँ। ओके व्यूअर, तो आप देख सकते हैं ये वाली जो इसकी आंख है, ठीक है, इसमें जो है वो ये ज़्यादा इससे देख नहीं सकता, इसमें शायद पर्दा आ गया है इसकी आंख में या क्या आ गया है, ठीक है। इसमें पॉलीफेक्स भी मैंने डाला, लेकिन वो पॉलीफेक्स से इसका सही नहीं हुआ। तो ये वाली आंख मैंने इसमें पॉलीफेक्स भी डाला था, लेकिन उससे जो है वो ज़्यादा इसको फ़ायदा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं आंख तो इसकी खुली हुई है, ठीक है, थोड़ी सी आंख खुली हुई है, लेकिन फिर भी इसको जो है वो इससे नज़र नहीं आता। ये इससे ये आँख ये देख सकते हैं आप। तो बाकी ये वाली जो इसकी आंख है ये बिल्कुल भी सही है, ठीक है, इस पर कोई भी मसला नहीं है। बाकी ये वाली बिल्कुल सही है, इससे देखता रहता है ये, ठीक है। और जब भी आप इसके करीब जाएंगे तो इसी आंख से देखेगा, ये मुड़ के दूसरी आंख से कभी भी नहीं देखता। तो इसका मतलब यही है कि उस आंख से उसको ज़्यादा नज़र नहीं आता, आता होगा थोड़ा बहुत आता होगा, लेकिन उस ज़्यादा नज़र नहीं आता। तो इसकी मादी है, ठीक है, उसके साथ पेयर भी इसने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये है कि ब्रीड वगैरह पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा, काफ़ी टाइम हो गया इसको इस तरीके से। तो दूसरे मैं ड्रॉप्स डाल के इसको चेक करूँगा, इंशाल्लाह हो सकता है कि ठीक हो जाए। तो इससे कोई ब्रीड वगैरह में फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ब्रीड बिल्कुल सही होती है। अगर दूसरी भी एक कंडीशन है, अगर उसकी टांग में कोई मसला हो जाए, चले मैं इसको छोड़ देता हूँ पहले। ओके व्यूअर्स, अगर किसी के नर के टांग में मसला हो जाए, ठीक है, वो टांग एक जो है वो अपना नीचे नहीं रख पा रहा, ठीक है, उसमें मसला हो रहा है उसको नीचे रखने में, या वो लंगड़ा रहा है या कुछ कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी कुछ जो है वो 50% जो है वो नर ब्रीड कर लेते हैं और 50% जो है वो ब्रीड नहीं कर सकते। अब उसमें दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये है कि अगर उसके टांग में चोट लगी है और उसको कंटिन्यूसली दर्द हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, वो नीचे रख रहा है, उसको दर्द हो रहा है, तो फिर वो ब्रीड नहीं कर सकता, ठीक है, वो ब्रीड नहीं करेगा। अगर हाँ उसकी टांग में चोट लगी है और वो ज़ख़म उसका ठीक हो गया, लेकिन टांग उसका ठीक नहीं हुआ, ठीक है, टांग से वो दोनों टांगों से नहीं चल सकता, तो फिर जो है उसके साथ मसला है, उसके साथ फिर कोई मसला नहीं है, मतलब वो ब्रीड कर लेगा अगर उसको दर्द वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा तो। अब पता कैसे चलेगा कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा? दर्द इससे पता चलता है कि वो टांग नीचे रख नहीं सकता, ठीक है, टांग रख के नीचे उठा देता है, हमेशा टांग को ऊपर उठाया होता है, ठीक है ना, ये मसला होता है। और आपको बज़ाहिर टांग में नज़र आ जाएगा, अगर सॉइलिंग होगी या कुछ होगा तो आपको पता चलेगा कि वाकई में इसमें जो है वो पेन हो रहा है इसको, तो उसकी वजह से भी जो है वो नर ब्रीड नहीं कर सकता। अंधी मादियाँ जो होती हैं जिनकी एक आंख नहीं होती, वो भी ब्रीड कर लेती हैं, ठीक है। नर का ब्रीड से सिर्फ इससे ताल्लुक़ होता है, नर अगर मैटिंग कर सकता है
अगर नर ने सही तरीके से मैटिंग की है, ठीक है, अंडे फर्टाइल हुए, तो फिर जो है वो आगे का प्रोसेस कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इब्तदाई प्रोसेस में जो है वो मादी वो खिलाती है बच्चों को, ठीक है, तकरीबन 1 हफ्ते तक मादी अंदर खिला रही होती है, और नर जो है फिर बाद में जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो नर जाके अंदर खिलाता है। तो उसमें खिलाने में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई भी मसला नहीं आता, बस ये है कि मैटिंग सही तरीके से उसकी हो जाए। अगर उसकी मैटिंग सही हो रही है तो फिर जो है वो कर सकता है ब्रीड और बच्चों को भी खिला सकता है। अब तीसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी नर का बाजू जो है वो बैंड हो जाए, मतलब बाजू जो है वो ख़राब हो जाए, उसका बाजू सही तरीके से जो है वो उड़ नहीं सकता, ठीक है, और उड़ता है तो थोड़ा सा उड़ता है, नीचे गिर जाता है, मतलब एक बाजू उसका लटका हुआ ही है, ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो ज़्यादा उसकी फ्लाइंग नहीं हो रही। तो इस कंडीशन में जो है वो नर जो है वो 90% जो है वो मैटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि मैटिंग करने के लिए दोनों बाजू का इस्तेमाल होता है, ठीक है, दोनों बाजू जो है वो काम में आते हैं। तो एक बाजू उसका ख़राब है तो मैटिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा, जोड़ा लगाएगा, सिर्फ चोंच मिलाएगा, मैटिंग नहीं करेगा। तो ऐसे नर को जो है वो टाइम ज़ाया करने से अच्छा है कि आप उस नर को चेंज कर लें, भले जितना भी अच्छा नर हो। मेरे पास एक नर था, ठीक है, खैर नर मेरे पास था, मैंने किसी को दे दिया था, मेरे जो पड़ोसी हैं उन्हीं को मैंने दिया था, उन्होंने हाथ में पकड़ के वो लेकर जाके उन्होंने जो है जाल में रखा, ठीक है, शायद उन्होंने दबा दिया उसको ज़्यादा या क्या किया, उसका बाजू एक टूट गया। बहुत ज़बरदस्त स्प्लिट का नर था वो, ठीक है, बहुत प्यारा नर था, क्रीम कलर का। तो काफ़ी टाइम हो गया, मैंने उनसे पूछा कि नर ने कुछ प्रोग्रेस दिखाई, उन्होंने कहा कि यार वो तो मैटिंग ही नहीं कर रहा, चोंच मिला रहा है, बस जोड़ा लगा हुआ है उसका, 3 महीने हो गए। तो मैंने कहा दिखाओ, मैंने जब जाके देखा तो उसका एक बाजू ही टूटा हुआ था, वो नीचे लटक रहा था बाजू। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने तो आपको सही दिया था, उन्होंने कहा यार ये पकड़ने में जो है वो इस तरीके से शायद हो सकता है कि गलती हो गई और इसका बाजू टूट गया। तो फिर ऐसे नर जो है वो किसी काम के नहीं होते, ठीक है। हाँ, अगर मादी अगर इस तरीके की है, मादी का बाजू टूटा हुआ है तो मादी का कोई मसला नहीं है, ठीक है, मादी जो है वो ब्रीड कर सकती है, क्योंकि मादी को इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती मैटिंग करने में, ठीक है। और बाद में मादी अगर नहीं भी मतलब सिलाई कर सकती तो वो जाली में चढ़ के जाके जो है मटकी में चली जाती है और वहाँ पे बच्चों को जो है वो फीड करवा सकती है। मादी के साथ इतना ज़्यादा मसला नहीं है पर वगैरह का, नर के साथ बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि आपको पता है नर की मैटिंग जो है वो किस तरीके से होती है और बाजू उसके काम में आ रहा होता है। अगर बाजू सही नहीं होगा तो नर जो है वो नीचे गिर जाएगा, मैटिंग उसकी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो ये 3 कंडीशन है। काफ़ी लोगों के मैसेजेस वगैरह आ रहे थे और तस्वीरें उन्होंने सेंड की थी। तो ये 3 कंडीशन अगर उनमें चीज़ें हैं मौजूद, तो अगर ये चीज़ें आप उनमें देखें, अगर वाकई में ये चीज़ें जो है जो मैंने आपको बताई हैं तो उसमें ब्रीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप इजीली जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर ब्रीड कर सकते हैं तो आप ब्रीड करवा लें, नहीं कर सकते तो आप नहीं करवा सकते उसकी ब्रीड। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अब ये नर को देखें, ये कंटिन्यूसली इसी आँख से जो है वो देखता रहता है, ठीक है, ये पीछे बैठा हुआ है। दूसरी वाली आंख से जो है वो ये नहीं देख पाता, मतलब इसकी आंख दूसरी तरफ ही होती है, ये वाली आंख हमारी तरफ होती है, ठीक है, मतलब इस आंख से देख रहा होता है। तो बाकी अगर आप पीछे से जाके इसको हटाएंगे तो फिर भी जो है वो फ़ौरन से सही वाली आंख आपकी तरफ करेगा, वो जो ख़राब है उसकी तरफ वो वाली आंख नहीं करेगा। तो इससे खैर कोई इंशाल्लाह इसको मसला नहीं होने वाला। तो ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।